हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है सोमवार का और तारीख है 24। और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है करीबन 6 बजे के करीब से। और जो जब मैं उठी थी 5 बजे, तब है ना पानी आ गया था। तो उठते ही जो है मैंने जो है ना मशीन लगा दी थी और पानी वगैरह जो है भर गया है। और इस टाइम है ना पानी चला गया था। तो यहाँ पे मेरे जो है एक दो राउंड के जो है कपड़े धुल चुके हैं। सबसे पहले है ना मैंने वाइट कपड़े डाल दिए थे फर्स्ट राउंड के अंदर, ताकि जो है इस पे अच्छे से वो धुल जाए, साफ हो जाए। और सुबह सुबह ना कैमरा लगाने का इतना टाइम होता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसी टाइम से ना अपना व्लॉग जो है स्टार्ट किया है। बाकी कपड़े हैं वो जो है मशीन में धुलते रहेंगे, बीच बीच में मैंने इसको संभालती रहूँगी। कभी मम्मी देख लेगी और कभी मैं देख लूँगी। और फिलहाल के लिए भी मैं नहाऊँगी, और जो बाकी कपड़े हैं वो मैं निकालूंगी इकट्ठा। बाद में सारा जो है काम मेरा हो जाएगा तब। तो फिलहाल के लिए मैं अभी है ना नहा के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे करनी है पूजा। और नहाने के बाद जो सिंपल रूटीन है भाई अपना फेस का, वो मैं करूँगी। और सिंपल सा बिंदी, लिपस्टिक और लोशन वगैरह ही मैंने लगाया है। अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी को उठा दिया है, और दोनों को जो मैं आचमन करवाऊंगी पानी का। तो सबसे पहले मैं ना पानी ही पिलाती हूँ। तो उसके बाद जो है मैं करूँगी पूजा। पूजा करने से पहले जो है सारे बर्तन हैं मैं वो वॉश करके लेके आऊँगी। उसके बाद जो मैं पूजा अपनी जो स्टार्ट करूँगी। मंदिर का दिया तो मैंने लगा दिया है, और तुलसा में दिया और सूर्यदेव को जल है ना वो मेरा देना बाकी है, वो मैं करूँगी बाद में। और पतिदेव को ना थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा ही किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे उनके लिए ना खाना वगैरह बनाना है। कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से वो लेट हो जाए और मैं उनको खाना ना दे पाऊँ। तो मैं इसलिए ना सीधा किचन में आई थी, वो मैं बाद में करूँगी। 7 बजे है ना मैं किचन में आ जाती हूँ। अभी फिलहाल बच्चे जा नहीं रहे हैं स्कूल, और हस्बैंड ही जा रहे हैं, इसलिए मैं 7 बजे आती हूँ। वरना बच्चे जाएंगे तो मुझे और जल्दी 1 घंटा पहले ही आना पड़ेगा किचन में। तो इतना ही टाइम था मेरे पास, इसलिए मैंने अंदर की पूजा की है। और खाना वाना बनाने के बाद मैं करूँगी अपनी बाकी की पूजा। और फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ना आलू और पालक की सब्जी बनाई है। और पालक है ना मैंने रात को ही काट दी थी, और ये बाकी सब्जियां थी वो मम्मी ने काट दिया। मम्मी एक काम जरूर कर देती, सुबह सुबह उठ के ना सब्जी काट देती। जब तक मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, नहाती धोती हूँ, मम्मी है ना सब्जी काट देती है। भाई बड़ों का ये बहुत है ना सहारा होता है, कि थोड़ा छोटा मोटा काम है ना वो हमारा कर दे। वैसे मैं मम्मी को कभी बोलती नहीं हूँ, मम्मी खुद ही अपना ना सब्जी लेके बैठ जाती है। कभी भी नहीं बोलती मम्मी को कि मम्मी ये करो वो करो, और मैं अपना काम है ना खुद कर लेती हूँ। भाई वो अब बड़े हैं हमसे, उन्होंने अपनी एज में काम किया है, अब हमारा नंबर है, घर संभालने की बारी हमारी है। तो हमें है ना खुद करना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहिए। और जो अपनी मर्जी से खुद करता है ना, तो छोटा मोटा काम है ना वो कर लेता है। जैसे कि मम्मी बाहर का काम कर लेती है, लस्सी वगैरह दूध वगैरह लेके आना वो तो मम्मी ही करती है। और वरना घर का काम तो मैं कोई भी नहीं करवाती हूँ मम्मी से, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और भाई हमें है ना अपने बड़ों की रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए, चाहे वो हमारी हेल्प करे चाहे ना करे। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए अपने बड़ों की। और किसी किसी के नसीब में तो है ना उनका प्यार होता भी नहीं है। किसी के सास ससुर तो होते भी नहीं है। और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे जो है आशीर्वाद है मम्मी का, पापा है नहीं, तो उनके साथ जो है हम रहते हैं। तो यहाँ पे है ना बातें बहुत हो गई हैं, तो अब मैं लगा लेती हूँ दिया तुलसा में। और तुलसा जो है मेरी अभी नीचे ही है, क्योंकि गमला जब फूट गया था जब हम आए थे, तो जो है वो सूख गई थी। अब ये नीचे है, अब ये काफ़ी है ना, इसके धीरे धीरे पौधे हो जाएंगे छोटे छोटे से, तब मैं गमले में लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने तुलसा में दिया लगाने के बाद सूर्यदेव को जल दे दिया है, और पतिदेव भी जो अपने ऑफिस चले गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ सीधा ही अपने बेडरूम में। और अब मैं जो है बिस्तर बनाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगाई थी और पतिदेव जो है सो रहे थे। तो अब मैं बनाऊंगी बेड, और सीधा जो है अभी एक ब्लैंकेट है इसकी तह वह लगाऊंगी। और आज मुझे जो है मशीन लगा रखी है ना, तो मुझे ये बेडशीट वगैरह ये भी धोनी है, तो मैं इसको उतार लूँगी। तो एक जैसे कि गर्मियों में है ना ज़्यादा दिन चलती नहीं है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि भाई हफ्ते से जैसे ऊपर हो जाता है ना तो बेडशीट बिछी रहे, मुझे पता नहीं अच्छा ही नहीं लगता है। क्यों
गंदा गंदा सा लगता है तो मैं उतार देती हूँ, हफ्ते से पहले भी उतार देती हूँ कभी कभी, और कभी कभी तो हफ्ता में उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे अब गर्मियाँ होगी ना तो कॉटन की बेडशीट बिछ रही है, तो वो ना बिल्कुल ठंडी ठंडी रहती है। तो इसी बीच में ना गुड़ वाला आ गया था, मम्मी नहा रही थी तो मैं लेके आ गई थी, मम्मी ने बोल दिया था कि गुड़ ले आओ। और यहाँ गुड़ और शक्कर मैं ले आई हूँ, तो शक्कर को मैं साथ के साथ है ना डाल के रख दूंगी। और शक्कर तो वैसे हमारे घर में है ना कम ही खाना पसंद करते हैं, हाँ गुड़ जरूर ले लेते हैं सभी, लस्सी वगैरह के साथ दूध के साथ सब ले लेते हैं गुड़, और गुड़ अच्छा भी होता है, हाजमा करता है। तो 1 ही किलो मैंने शक्कर ली थी, और जैसे ही मम्मी नहा के आई ना, मम्मी गुड़ और भी ले आई थी 1 किलो और गुड़ है ना अच्छा था बिल्कुल, कहते ना कुरकुरा सा गुड़ था, ज़्यादा लूज लूज था नहीं, अच्छा था, इसलिए मम्मी 1 किलो और ले आई थी। और उसके बाद जो है मैंने डाल के दोनों रख दिया, और है ना गुड़ को हम है ना टुकड़ों में तोड़ तोड़ के रख देते हैं एक बॉक्स के अंदर, ताकि बार बार में तोड़ना ना पड़े। और जैसे ही तोड़ तोड़ के रखते हैं ना, वो थोड़ा बहुत गिरे बिगड़ रहता नहीं है, फिर वो चींटियाँ घूमती रहती हैं। तो इसलिए मैंने ना तोड़ के रख दिया है सारा, और बाकी जो थोड़ा सा बचा था वो मैंने ऐसे रख दिया है। तो अब मैं आ गई हूँ सीधा ही रूम में, और मैंने बिछा दी है बेडशीट वगैरह, और थोड़ी बहुत जो है मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर दी है। और बिल्कुल रूम है ना अच्छा लगता है, एक बार नई बेडशीट बिछे ना, धुली हुई बेडशीट मुझे अच्छा लगता है, और रूम है ना बिल्कुल एकदम नया नया सा लगने लगता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना सोफ़े के कवर भी डाल रही हूँ आज, और काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने सोचा कि सोफ़े के कवर चलो आज डाल ही देते हैं, क्योंकि लगभग सफाई हो गई है, सिर्फ छत ही बाकी है। तो आज मैं जो है ये सोफ़े के कवर डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी ना तो जो इनके जो सोफ़े का मेन कपड़ा है ना वो बिल्कुल गंदा हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाले तो ना धुल जाते हैं, और वो तो कपड़ा अटैच है वो बिल्कुल साफ़ नहीं होएगा फिर, इसलिए मैंने डाल दी है। और मम्मी ने है ना देखो गद्दी, कुशन की गद्दियाँ हैं वो मम्मी ने डाल दी है, और मैंने जो है ना डस्टिंग वगैरह है वो सारे में कर दी है। और धूल अभी इतनी आती नहीं है, लेकिन आगे जैसे गेहूँ कटेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ना रफ़ी जैसे उड़ती है ना वो आएगी। तो कपड़े भी जो है मेरे सारे धुल गए थे, अंदर का जो काम मैं करके आई हूँ, और सिर्फ मेरा ना पोछा बाकी है अभी, क्योंकि पोछा मैं हमेशा लास्ट में लगाती हूँ। तो अभी पानी में से सारे मैंने कपड़े निकाल दिए, बस इनको सुखाऊंगी, और पायदान है वो भी मैं धो दूंगी। पायदान जैसे कि हम धोते रहेंगे ना तो ये साफ रहते हैं बिल्कुल, जैसे नहीं धोएंगे ना बिल्कुल ही गंदे होते चले जाते, इसलिए मैं ना जैसे कपड़े धोती हूँ तो हफ्ते में मैं एक बार पायदान जरूर धो देती हूँ। और मुझे ना गंदे गंदे पायदान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा पता नहीं अजीब सा ही लगने लगता, और ऐसे ही मक्खियाँ मक्खियाँ फिर भीम भीम ही करती रहती है, तो मैं ना साथ के साथ धो देती हूँ। तो यहाँ से भी मैं ना सारा मैंने साफ कर दिया है, और पानी वानी में सिर्फ कपड़े सारे मेरे धुल चुके हैं, अब मैं जो है सिर्फ कपड़े हैं वो सुखाऊंगी। और सारे कपड़ों को मैंने जो सुखा दिया है, और कपड़े हमेशा मैं मशीन में धोती हूँ, जो हाथ से धोने वाले होते हैं ना मैं सिर्फ वो हाथ से धोती हूँ, शूज पायदान जो नए सूट्स वगैरह होते हैं, और बाकी मैं मशीन में धोती हूँ। तो हफ्ते में मैं ना 2 बार मशीन लगा लेती हूँ, और इस तरीके से मैं अपना जो है काम करती हूँ। तो अब लगाऊंगी पोछा, और पोछा हमेशा मैं सबसे लास्ट में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि है ना थोड़ा सा क्लीन घर रहे और कपड़े वगैरह धुल जाएं तब भी, और सबसे लास्ट में मेरा पोछा ही लगता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके ना मैंने फटाफट से 2 बार पोछा लगा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो रहा है, जिस दिन है ना कपड़े धोते हैं तो बार बार में अंदर बाहर होता रहता है, तो चप्पलों की थोड़ी सी ना पैड वो छप जाती है, इसलिए मैंने 2 बार लगाया है। और साथ में मैं ना ये कर्टन वगैरह भी लगा दूंगी, इससे ना पूरा घर जैसे कि ठंडा ठंडा रहता है, और जैसे कि धूल भी थोड़ी कम आती है और वैसे ठंडा बना रहता है, इसलिए मैं हमेशा पर्दे लगा के रखती हूँ। और जैसे जैसे आगे ज़्यादा गर्मी होएगी, लू चलेगी, तब तो मैं गेट भी बंद कर देती हूँ, मैं पूरा बंद करके रखती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो जाएगी ना आगे आगे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं ना ऐसे ही करके रखती हूँ। तो सारा काम जब भी मेरा हो गया है फिनिश, और अब मैं अपना जो है ना खाना वगैरह वो डाल रही हूँ, और अपना जो है खाना खाऊंगी आराम से बैठ के। और खाने में मैंने लिया है खीरा, लस्सी और सब्जी, गुड़,
और भाई लस्सी जो है भाई हमारे घर पे हर कोई लेता है। लस्सी हमारी इतनी फेवरेट है ना, बहुत ज़्यादा। लस्सी के बिगड़ तो कोई भी रोटी नहीं खाता। लस्सी और दही ज़रूर होनी चाहिए। और मैं दही, मुझे है ना दही बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं अपनी लस्सी लेती हूँ। तो लस्सी के बगैर मैं बिल्कुल भी रोटी खाती नहीं हूँ, ना ही हमारे घर पे कोई खाएगा। और दोनों टाइम है ना हम लस्सी लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हमें। तो साथ के साथ मैं जो बर्तन वगैरह है इनको भी मैं वॉश करके रख दूँगी। और मैं ना शाम का वेट बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि शाम को फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और पूरा घर जो है ना मेसी मेसी लगता है। कोई आ जाए अच्छा नहीं लगता, पूरी किचन फैली फैली और मक्खियाँ भी पूरी फिर है ना बर्तनों पे बैठी रहेंगी, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ना पूरा जो है ना क्लीन करके रखती हूँ खाना खाने के तुरंत बाद, पूरी साफ सफाई। और मुझे इसी तरीके से ना थोड़ा अच्छा लगता है। तो भाई आज का था सिंपल रूटीन, कैसा लगा आपको? और फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।